तो आज मौसम एकदम बंद हो रखा है, चारों ओर बादल लगे हैं और बुग्यालों से बारिश भी आ रही है। और दादी के आने के बाद यहाँ पे हमको बहुत ज़्यादा आसानी हो रही है काम निपटाने में। और मामी इसको कूट लेगी अच्छी तरह से। थक गया है मामी बेचारे, भैंस की तरह वगैरह काट रही है। की चमड़ी दे रखी तो काटना पड़ेगा। हमारे वहाँ हमने पता नहीं कब का काट दिया है। यहाँ अभी भी हरा और खा एकदम। और बगल पे किसी ने चौलाई की ढेरी लगा रखी। यहाँ पे थोड़ा सा बच रखा है और दादी ने यहाँ पे पितर खड़े कर दिए हैं। और दादी जी ने हमारा काम आसान कर दिया है सारा। इसके मदद से मोटा मोटा सारा अलग कर दिया है और दाने अलग कर दिए हैं। यहाँ पे हम कटोरा लाना तो भूल गए, तो यहाँ पे मामी ने मस्त वाली प्लेट बना रखी है VIP। काम चलाओ सरकार। हेलो दोस्तों, प्रणाम। पहला नया दिन नया व्लॉग। तो स्वागत करती हूँ मैं कविता बिष्ट आप सबका अपने नए व्लॉग में। आज के व्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ सुबह के 9:30 बजे से। और हम पहुँच गए हैं आज भी चामे। और आज हमारा है 5वां दिन चामे में। तो आज मौसम एकदम बंद हो रखा है, चारों ओर बादल लगे हैं और बुग्यालों से बारिश भी आ रही है। और आज हमारा टास्क है चौलाई की मड़ाई करना, यानी कि रामदाने की मड़ाई करना। तो हम यहाँ पहुँचे तो सबसे पहले हमने यहाँ पे सारे जगह स्पेस खाली किया तिरपाल बिछाने के लिए। उसके बाद हम लग गए हैं चौलाई की मड़ाई करने में। और अभी मामी और मैं लगे हैं और आ रही है दादी जी भी हमारे साथ मड़ाई करने के लिए। तो यहाँ पे पैरों की अच्छी से रगड़ान हो जा रही है। और यहाँ पे हमने तिरपाल दबाने के लिए यहाँ से सोल्टे रखे हुए हैं साइड से। हमने थोड़ा सा मड़ाई कर रखी थी कि यहाँ पे दादी जी भी पहुँच गए हैं खेत में। और दादी यानी कि मामी जी की मम्मी तो मेरी दादी लगती है। तो नानी दादी जी ने भी हमारे पीछे से ही दौड़ लगा दी है स्पीड में। बारिश की डर से अगल बगल के खेत में भी लोग सारा इकट्ठा करने लग गए हैं अपना घास चौलाई सब कुछ। और दादी के आने के बाद यहाँ पे हमको बहुत ज़्यादा आसानी हो रही है काम निपटाने में। और मामी इसको कूट लेगी अच्छी तरह से और उसके बाद इसके पूले बांध लेगी, जिसको हम शाम को घर ले जाएंगे। तो इसी के साथ मड़ाई करते करते टाइम 12:30 हो गया है और हल्की हल्की धूप भी आ चुकी है। और हमारा जो इतना बच रखा है थोड़ा सा एक भारी के बराबर। मामी के सामने ढेरी इतनी बड़ी रह रखी है। थक गया है मामी बेचारे, भैंस की तरह वगैरह काट रही है। की चमड़ी दे रखी तो काटना पड़ेगा। अगर दादी नहीं आती तो आज मुश्किल था। 5 बज जाते हैं खेत में ना दादी। और बारिश भी आते रह रही है ऊपर ऊपर, हमारे डर से नहीं आ रही हो नीचे। मैं जा लियो जहाज में बैठ के मुझे पारो डिबा पर ना तो हमें बदला रहे हैं अमू लेंटर टप पछने आदमी। यहाँ पे थोड़ा सा बच रखा है और दादी ने यहाँ पे पितर खड़े कर दिए हैं छत्र छाया के लिए। तो जब धान मांडते हैं तब भी ऐसा करते हैं और जब चौलाई मांडते हैं तब भी इनको ऐसे लगाते हैं, खड़े करते हैं पितरों की छत्र छाया में। तो दादी ने यहाँ पे सबसे बड़ा याद दिला दिया। एक मेरे नानी है और एक मेरी बूढ़े नाना है। बारिश की वजह से लोग बहुत ज़्यादा तेज़ बन रखे हैं। यहाँ सारे लोग घरों से ही आ रखे हैं काम निपटाने के लिए। तो कोई लोग घास लगा रहे, कोई सार रहे, कोई काट रहे। और यहाँ पे बगल पे कुछ लोग मड़ाई कर रहे हैं चौलाई की। और धूप लग रही है, फिर बादलों से ढक जा रहे हैं। और इधर भी लोग घास काट रहे हैं। यहाँ पे हमारे इस वाले खेत के बगल पे बंजर खेत है। तो इधर हमारे उधर साइड ना झंगोरे का नोट इतना छोटा होता है और यहाँ इतना लंबा नोट है और एकदम हरा उर्खा है। हमारे वहाँ हमने पता नहीं कब का काट दिया है। यहाँ अभी भी हरा उर्खा है एकदम। और बगल पे किसी ने चौलाई की ढेरी लगा रखी है आज सीजने के लिए। तो कम से कम 1 हफ्ते बाद वो भी मड़ाई कर लेंगे। तो दिन के 1:15 बज चुके हैं और हमने चौलाई की मड़ाई कर ली है पूरी अच्छी तरह से। और यहाँ पे थोड़ा सा कूटने का काम बच रखा है तो मामी उसे निपटा रही है। और दादी जी ने हमारा काम आसान कर दिया है सारा। इसके मदद से मोटा मोटा सारा अलग कर दिया है और दाने अलग कर दिए हैं यहाँ पे इकट्ठा। और घर जाके इसको सुखाना पड़ेगा तो ये एकदम तैयार हो जाएगा अच्छी तरह से। मोटा भूसा अलग करने के बाद यहाँ पे दादी
बारीक भूसा भी अलग करने लग गया है और हल्की हल्की हवा भी चल रही है, तो दाने अलग और बारीक भूसा अलग हो जा रहा है। और उसके बाद हम इसे थोड़ा ऐसी तिरपाल में बिखेर देंगे सूखने के लिए और हम कर लेंगे लंच ब्रेक, क्योंकि टाइम भी बहुत हो चुका है। सारा काम निपटाने के बाद अब हमारा हो गया है लंच ब्रेक। और आज हम घर से लाए हैं गुटके बना के और रोटी, और दादी लाई है हमें पराठे बना के। तो गुटके के साथ मैं घर से लेके आई हूँ कागजी और हरी मिर्च और थर्मस में चाय। हम कटोरा लाना तो भूल गए, तो यहाँ पे मामी ने मस्त वाली प्लेट बना रखी है VIP। काम चलाओ सरकार। इसमें नींबू भी है। तो यहाँ पे मामी की मम्मी है यानी कि दादी। मामी इधर देखो, सेम सेम लग रहे कि नहीं लग रहे, जरा कमेंट करके जरूर बताना। खाना खाने के बाद यहाँ पे दादी लगी है चौलाई का बंदोबस्त करने में, और मामी और मैं निकाल रहे हैं खेत का बारीक बारीक घास, जो कि नीचे से बहुत बड़ा और है। तो इसको निकाल देंगे और खेत खाली हो जाएगा। उसके बाद अगले दिन बोने में आसानी होगी। तो मामी नहीं भी आएगी तो बीज दे देगी और वो खेत बो लेंगे जो हल लगाते हैं। तो इस खेत का घास निकालने के बाद यहाँ पे दादी ने मेरा सोल्टा भी तैयार कर दिया है और मामी ले जाएगी चौलाई। दूसरे खेत में जाकर अब हम दादी के लिए भी थोड़ा सा घास निकालेंगे, फिर उनको छोड़ने के लिए जाएंगे आधे रास्ते, और वहीं से हम भी घर चले जाएंगे, क्योंकि दादी के पैरों में दर्द है तो जाने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। दादी के लिए भी घास काट लिया है और दादी को भेज दिया है घर के लिए, और हम भी चलते हैं घर की ओर। मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, शाम का टाइम है तो बहुत ज़्यादा ठंडा भी होने लग गया है। तो यहाँ पे हमने अपने सोल्टे भी तैयार कर रखे हैं और लोग भी धीरे धीरे करके घर की ओर जाने लग गए हैं। इसी के साथ आज का टास्क भी हमारा पूरा हो चुका है, और मिलते हैं कल अब नए व्लॉग के साथ, और चलते हैं अब घर की ओर। तो आज के व्लॉग को ही पिंड करते हुए बाय बाय।